हेलो, मैं सत्येंद्र यूट्यूब मंच सुन रहे हैं। नो जी हजूरी। किसान आंदोलन। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीच हुई चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्की और कपास का फसल भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विजन संघ, नेफेड और भारतीय कपास निगम सीसीआई के 5 साल का करार करना होगा। केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वह सभी संगठनों से बात कर सोमवार को इस पर अंतिम फैसला बताएंगे। करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को बताया कि चौथे दौर की बातचीत बेहद सकारात्मक रही। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले यूटी की सियासत में रविवार देर रात धमाका हुआ। मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगातार आम आदमी पार्टी सड़क पर निगम के बाहर प्रदर्शन करती रही और भाजपा ने प्लान भी तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट से अगली सुनवाई के लिए मिले 13 दिन बाद का समय भी भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुआ। इस अंतराल में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद को तोड़कर बड़ा उलटफेर कर दिया। इससे आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं की शक्ति में हैं। अब यह भी तय हो गया है कि मेयर चुनाव दोबारा होंगे। ऐसे में भाजपा आपसे वार्ड नंबर 19 के पार्षद नेहा को मेयर पद उम्मीदवार बनाकर एक और दाव खेल सकती है। यही नहीं, पाला बदलने वाली वार्ड नंबर 16 की पार्षद पूनम को भी भाजपा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जोड़ तोड़ की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी का एक और पार्षद पाला बदल सकता है। इससे पहले अगर आप लोगों ने नो जी हजूरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो इसको कृपया कर लें। इससे हम लोगों को काफ़ी ऊर्जा और ताकत मिलती है। आप लोगों का आवाज़ बुलंद करने में हम लोग को शक्ति मिलती है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं लगता है, इसलिए इस नो जी हजूरी चैनल को कृपया आप लोग जो कि सब्सक्राइब करें और हमें मजबूत करें। धन्यवाद। साइंस जर्नी। सनातन शब्द को लेकर एक भ्रमण जाल बुना जा रहा है। कुछ लोग उसे खुद के धर्म के तौर पर पेश कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग वैदिक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सवाल है, ऐसे नौबत क्यों आ रही है? खुद का धर्म सनातन बताना पड़ रहा है। धर्म ग्रंथों के सनातन विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ है, फिर उसे संज्ञा की तरह प्रचार का क्या मतलब है? क्या हिंदू शब्द के इस्तेमाल से बचने की कोशिश है? तो फिर और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पिछले 150 साल में जब से हिंदू शब्द का प्रचार बढ़ा है, तब से धार्मिक रसूखदारों ने सनातन की बजाय हिंदू धर्म को ही क्यों चुना? क्या उन्हें भी एहसास था कि सनातन शब्द संज्ञा नहीं है? ये उन्हें अच्छी तरह पता था कि धर्म का नाम कभी सनातन नहीं हो सकता। हम भारतीयों के बीच धर्म के नाम को लेकर इतना आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों है? आखिर हमारे असली धर्म का नाम क्या था, जिसे छुपाने की कोशिश में बार बार धर्म के नाम को लेकर क्राइसिस हो जा रही है? क्या पुरातत्व विभाग यह बता सकता है कि पूरे जम्मू द्वीप यानी दक्षिणी एशिया में किस धर्म के पुरातत्व सबूत जमीन से बहुतायत मात्रा में पाए गए हैं? क्या इससे ये निष्कर्ष निकल जाता है कि
जिस धर्म के सबूत सबसे ज्यादा मिल रहे हैं वही हमारे पुराने असली धर्म तो नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इस सच को स्वीकार कर लेने से बार बार धर्म का नाम बदलने जैसी आइडेंटिटी क्राइसिस से हमें छुटकारा मिल जाएगा? आखिर हम लोग कब तक सच को इग्नोर करते रहेंगे और किसके लिए? क्या सच न स्वीकार करने के पीछे किसी का कोई स्वार्थ छिपा है या किसी को कोई स्पेशल फायदा है जिस कारण सच की बलि चढ़ा दी गई है? बिल्कुल सही बात है। इस बात पर हर एक के आम जन को सोचना चाहिए। अखिलेश यादव, चुनाव आयोग, ध्यान दें कि ऐसे अधिकारी को चुनाव से हर हाल में दूर रखा जाए जिनकी प्रतिनियुक्ति सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर भाजपा सरकार द्वारा सिर्फ इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि ऐसे अधिकारी सरकार की मंशा के हिसाब से कुछ खास लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आजम को जेल भेजवाने वाले आईएएस अंजनय की प्रतिनियुक्ति फिर बढ़ी, ये सवाल की बात है। दिलीप मंडल, इतिहास की अपनी भी गति होती है। जिस आइडिया यानी विचार का समय आ गया है उसे रोकने की कोशिश निरर्थक है। जाति जनगणना का राष्ट्रीय एजेंडा पर है, इसे रोकने वाले इतिहास के कूड़ेदानी में चले जाएंगे। डॉक्टर उदित राज, राजीव गांधी जी ने वाराणसी से जहां भाषण किया उस स्थल को गंगा जल से धोकर पवित्र किया। ऐसा बाबू जगजीवन द्वारा वाराणसी में संपूर्णानंद के मूर्ति के अनावरण पर किया गया था और अखिलेश यादव के साथ भी इसी मानसिकता से जाति बनी। देश गुलाम हुआ और आगे होगा और फिर बटेगा। जहां मानवता से ऊपर जल मूर्ति और कर्मकांड हो उस समाज का भविष्य के बारे में जानना मुश्किल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अपने 17 महीने के कार्यकाल को इन्होंने बताया है, इसमें मैंने क्या क्या किया। लाखों बहाली और नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए, देश में प्रथम बार जाति गणना कराने के लिए, 75% तक आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए, 4 लाख से अधिक के नियोजित शिक्षकों की वर्षों से निलंबित मांग, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की नींव रखने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में अप्रत्याशित सुधार के लिए, स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से अधिक नए पद सृजन कर नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए, वाटर इनेज व्यवस्था कराने के लिए, सड़कों, पुलों, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, खेल में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए, बिहार में प्रथम बार टूरिस्ट पॉलिसी, स्पॉट पॉलिसी और आईटी पॉलिसी लाने के लिए, विकास मित्र, रोल सेवक, शिक्षक मित्र और तालवी मरकज का मानदेय बढ़ाने के लिए, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए, 6,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को वर्षों से निलंबित प्रोन्नति दिलाने के लिए, ममता और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की पहल के लिए, विकास और निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए, ये सब सारे काम जो कि तेजस्वी यादव किए हैं। जैकी यादव, खुशी मत मनाओ कि चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। पहले लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा जीती थी और अब की बार लोकतंत्र से ही भाजपा जीतेगी। भाजपा के कुल 16 वोट मिले थे मगर अब आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसका मतलब कि अब भाजपा के पास 19 वोट होंगे और इंडिया गठबंधन जिसके पास पहले 20 वोट थे उनके पास अब 17 वोट होंगे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया तो अब फिर से भाजपा की जीत
पक्की है। आप खुश हो जाना कि लोकतंत्र की हत्या होने से बच गई। जयकी यादव ने बोला है। बुध के बाद राहुल गांधी हैं जो स्वर्ण पैदा हुए और बड़ा कद है। जाति जनगणना, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए देश में यात्रा कर रहे हैं। अगर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष साथ न खड़े हुए तो इनका कभी भी उद्धार नहीं होगा। ये भले अन्य दलों में हो फिर भी इनका समर्थन करना चाहिए और पार्टी में हैं उन्हें तो सोचना ही इस पर चाहिए। मनवादी किसी दल में हो लेकिन दिल बीजेपी में रहता है और वही बहुजन को करना चाहिए। धन्यवाद।